साथियों, माओ बहनों, बेटियों, सबको सलाम और नमस्कार और सत श्री अकाल। ये मैंने इसलिए बोला कि हम यहाँ पर एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। यहाँ पर इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, तो हम सारे एक ही किस्म की कंडीशन में हैं यहाँ पर। तो सारे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, सारे एक दूसरे के काम भी आते हैं। तो वो सब लोग भी मैंने देखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, हर तरह के लोग हैं, इंडिया से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी लोग हैं। तो उन सब को मैंने आदाब किया है यहाँ। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया इंस्टाग्राम पे। उन्होंने मुझे कहा कि हमें कोई तरीका बताएं कि जिसके ज़रिए से हम चीप वेज अडॉप्ट कर सकें वीज़ा अप्लाई करने के। अच्छा जी, वीज़ा अप्लाई करने के जो चीप तरीके हैं ना, सस्ते तरीके, जो चीप वेज हैं, उनके हवाले से देखें। सारी बातें मैं वीडियो पे नहीं कर सकता। अगर मैं सारी बातें वीडियो पे करूँगा तो वो मेरे लिए इशू बनता है। क्योंकि लोग यहाँ पर लोग मुझे एजेंट समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं जो कि अनफाउंडेड होंगे, या मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं एक डॉक्यूमेंट कंपाइल करूँगा जो कि डाउनलोडेबल होगा, आप डाउनलोड कर सकेंगे। वहाँ से उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से आप फिर देख सकेंगे कि कौन कौन से ऐसे वेज़ हैं जिनके ज़रिए से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं चीप और सस्ता। नॉर्मली जो इमिग्रेशन होती है वो होती है, बिज़नेस इमिग्रेशन होती है और स्टूडेंट इमिग्रेशन होती है। आप स्टूडेंट के तौर पे आते हैं यहाँ पर, फिर अपना टाइम गुजारते हैं, उसके बाद यहाँ पर जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद जब आप एलिजिबल होते हैं तब आप इमिग्रेशन के स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा शादी का तरीका होता है कि आपने किसी यूरोपियन से शादी कर ली है, किसी वेस्टर्न से शादी कर ली है, उसके ज़रिए से आपकी नेशनलिटी का एक प्रोसीजर होता है। अच्छा, वीज़ा लगने के बाद और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे कि आजकल एक स्कीम आई हुई है आयरलैंड में। आयरलैंड में गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है कि जिसके तहत जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, मसलन वो लोग जो यहाँ पर आए, उनके वीज़े एक्सपायर हो गए लेकिन वो गए नहीं वापस, और उन्होंने यहीं पे काम शुरू कर दिया, यहाँ पर इलीगली रहते रहे। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो आए, उनके वीज़े एक्सपायर हो गए, वो फिर भी वापस नहीं गए, वो यहीं पे रहते रहे इलीगली। तो ऐसे लोगों के लिए जो इलीगल हैं यहाँ पे आयरलैंड में, या जो इलीगल रास्ते से आए हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से बॉर्डर क्रॉस किया है, यूके का बॉर्डर टच करता है आयरलैंड को, तो ऐसे लोग जो यहाँ पर इलीगल हैं राइट नो आयरलैंड में, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक जनरल इम्यूनिटी स्कीम अनाउंस की है राइट नाउ। उस स्कीम में ये है कि वो लोग इलीगल हों और आयरलैंड में रह रहे हों पिछले 4 साल। अगर पिछले 4 साल में आयरलैंड में वो रह रहे हैं और जनवरी 2022 से पहले, तो वो लोग यहाँ पर उस स्कीम के तहत इम्यूनिटी के लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए या नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ अ पाथ वे टू नेशनलिटी, कि डायरेक्ट नेशनलिटी नहीं है उसमें। उन लोगों को पहले लीगलाइज़ किया जाएगा। लीगलाइज़ करने के बाद जब उनका एक सर्टन टाइम पीरियड पूरा होगा तो उसके बाद वो लोग अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो 4 साल जनवरी में 2022 में जिन लोगों को हो चुके हैं पीछे आयरलैंड में रहते हुए इलीगली, उन लोगों के लिए स्कीम है। और 3 साल उन लोगों के लिए हैं कि जिनके बच्चे वगैरह हैं और उनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनको जनरल इम्यूनिटी के तहत लीगलाइज कर लिया जाए। अच्छा, इसमें फिर असाइलम सीकर्स को भी मौका दिया जा रहा है। असाइलम सीकर वो लोग जो डिपोर्टेशन आर्डर पे हैं, उन लोगों को भी इस स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इसमें चंद चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है छोटा मोटा, जैसे इशारा तोड़ा है या इस तरह का कोई और रिकॉर्ड है, तो वो गवर्नमेंट इग्नोर कर देगी। लेकिन अगर कोई मेजर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो वो पेपर देगी। ये असाइलम सीकर और जनरल जो इलीगल लोग हैं, डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उन सब के लिए एक स्कीम आई है। जनवरी में लॉन्च होगी और अभी तक लॉन्च हुई नहीं है, लेकिन ये 6 मंथ तक रहेगी। 6 मंथ के अंदर अंदर उन लोगों को अप्लाई करना होगा अगर वो अपना प्रोसीजर करवाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये एक चीज़ है कि ऐसी स्कीमें, मुझे अवेयरनेस नहीं थी जब तक मैं यहाँ पर आया नहीं था। ऐसी स्कीमें आती रहती हैं। मसलन आज से कुछ अर्सा पहले, 5 साल पहले एक स्कीम आई थी कि जिसमें उन्होंने ऐसे असाइलम सीकर्स को जो असाइलम के प्रोसीजर में थे, उन लोगों को अकोमोडेट किया था कि जिनको 5 साल सिस्टम में हो चुके थे। तो ऐसे असाइलम सीकर्स हमारे साथ जो रह रहे थे उस वक्त, मुझे याद है, जो जिनको 5 साल हो गए थे सिस्टम में,
उन सारे लोगों को गवर्नमेंट ने, अगर उनका कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं था, तो उनको अकोमोडेट कर लिया, उनको पेपर्स दे दिए, उनको लीव टू रिमेन दे दी, और उसके बाद वो सारे लोग यहाँ से अकोमोडेशन के सिस्टम से निकल गए, असाइलम के सिस्टम से निकल गए, और नॉर्मल आम सिटीजन्स की तरह आयरलैंड में रह रहे हैं। तो ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं, ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट्स अनाउंस करती रहती हैं। बस मसला ये है कि जब वो ऐसी स्कीम अनाउंस हो तब आप वहाँ पर मौजूद हों स्कीम से बेनिफिट उठाने के लिए। और इसी तरह जब आप मौजूद होते हैं किसी कंट्री में, जैसे कि आप स्टूडेंट वीज़ा लेके आए और यहाँ पर आपने आके शादी कर ली, ये आपका एक चांस है कि आपको पेपर्स मिल सकते हैं। फिर अगर आप और किसी तरीके से आते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन लेके आते हैं, तो देन दैट इज़ अ बिजनेस इमिग्रेशन, तो आप ऑलरेडी पैसा लगा के आ रहे हैं, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। तो खैर वो एक आम पाकिस्तानी की दस्तरस से बाहर है, तो उस हवाले से तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़हन में है ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते, जो नहीं आ सकते बाहर, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं स्टूडेंटशिप के लिए या बिजनेस इमिग्रेशन के लिए, उनके लिए लीगल वेज ऐसे जिनके ज़रिए से वो अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, उसके हवाले से एक बुकलेट कंपाइल करूँगा मैं, वो डाउनलोडेबल होगी, आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल, जॉब और कुछ स्टडी का सिलसिला चल रहा है, तो उस सिलसिले में मैं बहुत बिज़ी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक टाइम फॉर इट। और जैसे ही मेरा टाइम बनता है जनाब, मैं आप सब लोगों के लिए वो डॉक्यूमेंट कंपाइल करूँगा और वो फिर आप लोगों को पेश करूँगा, आप डाउनलोड कर सकेंगे। और बड़ी बड़ी माजरत जिन लोगों का मैं जवाब नहीं दे सका, जिन लोगों के मैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस का जवाब नहीं दे सका, मैं बहुत बिज़ी हूँ, प्रॉपर जवाब नहीं दिए जा रहे, मैसेजेस सीन नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट जा रहा है, दिन को कॉलेज है और शाम को जॉब है, कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइट स्केड्यूल हुआ है। तो खैर उसके लिए मादरत आप सब लोगों से, और कोशिश करूँगा जनाब जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट कंपाइल करूँ और आप सब लोगों के हवाले करूँ, ताकि आप सब लोग उससे बेनिफिट उठा सकें। ठीक है जी। फ़िलहाल के लिए बस आपको ये बताना था कि बहुत सारे मौके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, जब आप वहाँ पर मौजूद हों, आप मौके पे मौजूद हों उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए। खैर बस आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें, अपने लिए काम करते रहें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको अपने मुल्क में अवेलेबल हैं उन पे भी फोकस करते रहें, कोशिश करते रहें कि अपनी ज़िंदगी को रोके नहीं, उसको चलाते रहें। थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस ज़िंदगी में होती रहे, वो अच्छा है बजाय कि नो प्रोग्रेस है। तो जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आप कर सकते हैं विद इन द सर्कमस्टांसेस यू हैव, तो वो करते रहें। और फिर टाइम आएगा सबके लिए, एवरीवन वुड हैव देयर चांस, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबका मौका आता है, फिर हालात बदलते हैं, सिचुएशन बेहतर होती है। और फ़िलहाल के लिए इतना ही जनाब, और बाकी आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।